नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। ये देश महिलाओं के दम पर चलता है, लेकिन महिलाओं के खून पसीने और अस्मिता की कीमत पर सत्ता का सिंहासन सजाने वाले को यह सच्चाई या तो दिखती नहीं है या जानबूझकर अनदेखी की जाती है। ये कोई भावात्मक प्रलाप नहीं है, ये ठोस राजनीतिक सवाल है। एक कड़वी सच्चाई भी, देश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है। मतदाता सूची में भी उनकी भागीदारी लगभग बराबर है, यानी कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में महिलाएं आधी भागीदारी है। लेकिन विडंबना देखिए, जब बात महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और जीवन की आती है तो वही सत्ता आधी नहीं लगभग शून्य नजर आती है। महिलाओं की समस्याओं का सबसे बड़ा और सबसे भयावह हिस्सा यौन उत्पीड़न और उससे जुड़ी हिंसा है। लेकिन इसके बावजूद देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, प्रधानमंत्री, इन मुद्दों पर या तो चुप रहते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं जैसे ये कोई फुटनोट हो, कोई असहज विषय जिसे जल्दी से निपटा लेना चाहिए। कानून बदल दिए जाते हैं, इतिहास बदला जाता है, संसद में सैकड़ों घंटे कभी वंदे मातरम, कभी नेहरू गांधी, कभी सोनिया गांधी पर अपमानजनक टिप्पणियों को बर्बाद कर दिए जाते हैं। लेकिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा पर नीतिगत, नैतिक और राजनीतिक हस्तक्षेप लगभग नदारद होता है। चुनाव आते ही डबल इंजन सरकार का जुमला उछाला जाता है, मानो 2 इंजन मिलकर विकास की ट्रेन दौड़ा देंगे। लेकिन जब वही सरकार बनती है तो कई राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों और चुप्पी दोनों बढ़ जाती है। बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड ये कोई अपवाद नहीं है, बल्कि इस राजनीतिक नैतिकता के उदाहरण है। मैं इसे असाधारण श्रेणी की नैतिकता मानती हूँ। सवाल ये है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर सरकार और उनका मुखिया मुखर क्यों नहीं होता है? हर बार जब बलात्कार होता है तो पुलिस पहले उसे दबाने, छिपाने और मैनेज करने में क्यों लग जाती है? आखिर क्यों जांच के लिए ना तो कोई बड़े अधिकारी सामने आते हैं और ना ही सर्वोच्च नेतृत्व? सोचकर डर लगता है कि अगर मीडिया जैसा भी हो ना होता तो पुलिस और सरकारें मिलकर महिलाओं के साथ कितना अधिक बर्बर व्यवहार करती। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के बलात्कार और हत्या की खबर अखबारों के लिए बस एक खबर है, लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। आखिर भारत में स्त्रियों का जीवन इतना सस्ता और गरिमा विहीन क्यों होता चला गया है? क्यों किसी महिला के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न या बलात्कार करने से पहले अपराधी को भय नहीं लगता? उसे क्यों नहीं रोका जाता है? यह मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा, वो आराम से अपराध करेगा और बच निकलेगा। न सरकार का डर, न पुलिस का, न न्यायपालिका का। मेरी समझ में इसका एक कारण साफ है, अपराधियों ने ये सीख लिया है कि बलात्कार जैसे मामलों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, इन मामलों को प्राथमिकता देते ही नहीं है। हाँ, अगर बलात्कार के बाद हत्या हो जाए तो मामला थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी बड़े नेता चुप रहते हैं। उन्हें परवाह ही नहीं है कि जिस गद्दी पर वे बैठे हैं उस समाज की नैतिक दिशा क्या होती है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, समाज सड़े तो सड़े। मणिपुर को याद कर लीजिए, महीनों तक हिंसा, मौतें, महिलाओं के साथ विभत्स यौन उत्पीड़न और केंद्र सरकार के मुखिया की चुप्पी। ऐसा व्यवहार मानो वहाँ रामराज स्थापित हो रहा हो। इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश का नेतृत्व इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है? पटना की घटना में सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाले लड़कियों के हॉस्टल में कोई घुसता है, बलात्कार करता है, हत्या करता है और फरार हो जाता है। यह कैसे लापरवाह, चेतना शून्य सरकार है? क्या डबल इंजन सरकार का मतलब महिलाओं के लिए डर और बलात्कार है? उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का मामला फिर से सामने आ रहा है। एक बड़े राजनीतिक नेता का नाम साफ दिखने लगा है, लेकिन पुरुषों में ठूसी हुई पार्टी में इतनी नैतिक हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि निष्पक्ष जांच तक उस नेता को सभी पदों से हटाया जाए। शायद अंकिता जैसी लड़कियां उनके लिए मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती है तो सिर्फ सत्ता, और सत्ता के साथ मिलने वाली निरंकुशता। ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, यह नेतृत्व, नैतिकता और राजनीति इच्छा शक्ति का है। और जब तक सत्ता में बैठे लोग चुप रहेंगे तब तक अपराधियों की हिम्मत बोलती रहेगी। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स